माँ, आज कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। आज अपन को किधर से भी 1 रुपया नहीं मिला है। देखो माँ, आज कॉलेज की फीस भरने का आखिरी दिन है। अगर आज पैसे नहीं भरे तो भूल जाना कि आपका बेटा कभी डॉक्टर बन सकता है। कितने लाख चाहिए? कितने लाख? हाँ। इतने पैसे कैसे मिलेंगे? अरे अपन का लंगोटी सूरी है ना, बस उसका नंबर डायल करूंगा, वो खुद आके दे के जाएगा। बंद कर बकवास। ऐसे पैसे वालों की रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अपनी जरूरत में पैसा मांगोगे ना तो उन्हें ये लगेगा कि तुम उनका फायदा उठा रहे हो। कर्ज हमेशा अपने बराबर वालों से मांगो, और न मांग सको तो ब्याज पे पैसा ले लो, लेकिन अपने रईस दोस्त से कभी भी पैसा मत मांगो। अगर मांग लिया तो यकीन मानो कितनी भी मजबूत दोस्ती हो, दरार आ ही जाएगी। जर, जोरू और जमीन अक्सर रिश्ते खराब करने की वजह बनते हैं। तू चाहता है ना तू और सूरी हमेशा दोस्त बने रहे? आखिरी सांस तलक। तो तू जिंदगी भर उससे कभी पैसा मत मांगना। आप लोग सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, पैसे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। अगर फीस नहीं भरी तो मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। एक काम करता हूँ, कल से इनकी तरह मैं भी डीजे बजाना शुरू कर देता हूँ। क्या बोला बे? अरे बेटा, डीजे बजाएगा तू? डीजे बजाएगा? सुन, 4 साल पहले बाबा बुरी तरह बीमार पड़े थे। डॉक्टर ने 50 टेस्ट करवाए। दवा खरीदते खरीदते मेरा दिमाग घूम गया, लाखों खर्च हो गए थे। 1 साल पहले फिर हालत बिगड़ गई थी, ठीक से चला भी नहीं जाता था। फिर से डॉक्टर ने एक पर्ची टिका दी। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट करने में फिर से लाखों खर्च हो गए थे। सुनते, हम जैसे गरीबों की आधी कमाई का हिस्सा तो वो डॉक्टर अपनी जेबों में डाल लेते हैं। इसीलिए तो तुझको डॉक्टर बनाकर मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, और तू डीजे लगाएगा? हाँ? तुझे अपने कॉलेज की फीस भरनी है ना? आज ही भरनी है ना? चल ले जाइए पैसा और भर दे अपनी फीस। रुक, क्या कर रहा है? बहन के ऑपरेशन के लिए जमा किए हुए पैसे दे रहा है। ये भी तो डॉक्टर को जाएंगे ना। छोटू भी तो डॉक्टर बनेगा, तो इसी को दे देते। चल ले जा रे। अब डॉक्टर बन जाऊंगा। थैंक्स भैया, आता हूँ पापा। ये क्या किया तूने? कुछ ही दिनों में गुड़िया के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे? वक्त पर कोई पैसा नहीं देता, हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तू क्या करेगा बेटा? माँ, ये पैसे ऊपर वाले से लिए हैं तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। नमस्ते। आजा। आओ बेटा आओ। हाँ? पापा नहीं आए बेटा? उनकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आया हूँ। मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने अपनी जगह पर अपने बेटे सूरी को यहाँ भेजा है। ये अपने शुभ हाथों से मंगलसूत्र देंगे, तभी मेरी बेटी का विवाह संपन्न होगा। सुनो, रुक जाओ तुम। इसकी उम्र मेरे बेटे से कम है, इसके हाथ से मंगलसूत्र दिलाना ठीक होगा क्या? आप ही बताइए जरा। समधी जी, मंत्री जी हमारे लिए भगवान के बराबर हैं, इसलिए उनका बेटा भी हमारे लिए भगवान ही है। बेटा मंगलसूत्र दो, खड़े हो जाइए। ये क्या फालतूगिरी हो रही है? मंगलसूत्र देने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं है? आपको ऐसा मजाक लग रहा है? अगर आपकी तरफ से कोई बुजुर्ग नहीं है तो हमारी तरफ से कोई ना कोई आ जाएगा। आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये हमारे खास मेहमान हैं और हम इनकी इज्जत करते हैं। हमारे परिवार का इन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया है। और हाँ, दहेज के नाम पर जो 50 लाख मांगे थे ना, वो दहेज की रकम इन्होंने ही हमें दी है। इन्होंने दिए हैं? हाँ दिए हैं। लेकिन इन्होंने ही क्यों दिए? तेरा और इसका कोई झोल है क्या? समझी नहीं क्या? कोई किसी को लाखों रुपए ऐसे ही क्यों देगा? उसका और तेरा जरूर कोई गहरा रिश्ता है। हमारी शादी तो हो रही है, पर मेरी सुहागरात नहीं होगी, क्योंकि तू पहले ही इसके साथ बना चुकी है। तूने क्या समझ के हाथ उठाया मैं अकेला हूँ? आज मेरे साथ मेरी पूरी फौज है। इन सब के साथ मैं तुझे कुचल दूंगा।
फोटो याद रखना, त्रिमूर्ति नाम है, फाड़ के रख दूंगा। चल सुन बे, जहां भी जाता हूं ना बुराई को दफना देता हूं। त्रिमूर्ति नाम याद रखना। इस पार्टी ने देश का भरोसा तोड़ा है। कहा था पानी देंगे, राशन देंगे, रोजगार देंगे, सब देंगे, लेकिन दिया क्या? सिर्फ धोखा। फिक्र मत कीजिए, वो बुराई का दौर था, अब अच्छाई का जमाना आएगा। ये कुछ ज्यादा ही खुशी मना रहा है। अरे साहब, उसे खुशी मना लेने दो, क्योंकि वो मरने वाला है। हाँ देखिए, यमराज की फौज जो जितना बोलता है ना, मौत उसे उतना ही तौलती है। आप 2 पैग मारिए और सो जाइए। जब तक ये मरेगा नहीं, नींद नहीं आएगी। बाती क्यों हो रहे हैं? उसे सुलाना है ना। आप अपने तकिए के नीचे से 10 लाख निकालिए और मुझे दे दीजिए। इस लल्लू के लिए 10 लाख? 10 लाख ज्यादा है क्या? वो आपके मुंह पे बेइज्जती कर रहा है और आपको 10 लाख की पड़ी है। शर्म आनी चाहिए आपको। उसकी सरकार आ गई तो 10 करोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। साहब, ये रहा बिल। काम हुआ भी नहीं, उससे पहले बिल लेकर आ गए। क्या है? साहब, ये शादी के हॉल और डेकोरेशन का 2 लाख का बिल है। अब ये 2 लाख किस लिए? अरे कल छोटे बाबू को आपने अपनी जगह शादी में भेजा था ना, साथ में त्रिमूर्ति गया था, तो तोड़ फोड़ तो होगी। सूरी, सूरी छोटे बाबू। ये क्या है? शादी में गए थे या 5 स्टार होटल में? एक वो है जो मेरी नींद उड़ा रहा है और तू पैसा उड़ा रहा है। मिली तो भला ये हमारे घरों में अनाज कैसे भरेंगे? हेलो। हाँ त्रिमूर्ति, मैं सूरी बोल रहा हूँ। नारायण नगर में शेट्टी की आवाज कुछ ज्यादा ही गूंज रही है। वो अपनी औकात भूल गया है। अगर उसकी आवाज अभी बंद नहीं की तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। क्या फोन कर रहा है उसे? तू क्या दुर्योधन है और वो तेरा दोस्त कर्ण है? तुझे और कोई नहीं मिला? मेरा दोस्त जग्गी है, उसके बेटे से दोस्ती कर ले, या फिर सलीम के 3 बेटों में से किसी से कर ले। मेरी जान पहचान के इस शहर में कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके लड़कों को छोड़कर ये क्या सड़क छाप से दोस्ती कर रहे हो? तुम तो मेरी नाक कटा रहे हो। कि आप अपना कीमती वोट देकर मुझे ही जिताएंगे और उनका अहंकार कुचल देंगे। इसका लाइव टेलीकास्ट बंद कर। अरे बाप रे साहब, त्रिमूर्ति पहुंच गया। ये क्या? बहुत भाषण देने की आदत है ना तुझे? चल माफी मांग। टीवी में देख रहे थे, अब लाइव देखेंगे। माफी मांग, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चल बनता है, मिलता हूँ। हम नाक को माफ कर सकते हैं, पर तुझ जैसे संपोले को नहीं। चल निकल। मैं सांप था साहब, लेकिन अब मेरा जहर खत्म हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके कदमों में गिर के आपसे माफी मांगता हूँ। बताइए, क्या ये काम आपके आदमी कर पाएंगे? सिर्फ एक कॉल में यहाँ पड़ा है। अगर मारने को कहता तो इसकी लाश पड़ी होती। पापा, आप हमेशा कहते हैं ना हमारी हैसियत वालों से दोस्ती करो, लेकिन अगर कभी मैं फंसा ना तो सबसे पहले वही भागेंगे। लेकिन त्रिमूर्ति ऐसा नहीं है, वो अपनी जान दे देगा लेकिन मुझे बचाएगा। इसे कहते हैं दोस्ती। साहब, आम जो है वो मंत्री है और उसकी गुठली संतरी है। साफ साफ अरे आप ये सब मुहावरा छोड़िए, त्रिमूर्ति पर ध्यान दीजिए, वरना संतरी मंत्री बन जाएगा। आइए खाजा भाई, आज क्या खाजा मारने आई हैं? ये सारे गाने तुम्हारे पास हैं? ये आग का दरिया है पिया, सिर्फ मौत इसका ठिकाना है। जरा सुर में गाओ। आग का दरिया है ये, डूब के जाना। हेलो हेलो, मैं सिद्धि विनायक मंदिर का पंडित बोल रहा हूँ। अब तक डेकोरेशन का सामान क्यों नहीं भेजा? क्या शमशान घाट से पांडे जी? देखिए, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कल 5 बजे मैं मर जाऊंगी। 7 बजे आप चिता तैयार रखना। अरे क्या बात कर रही हो? चिता के लिए नहीं, हवन के लिए लकड़ी चाहिए। श्राद्ध के लिए? थोड़ा इंतजार करो पंडित जी, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपका होगा, वादा है मेरा। क्या पूछा था? तकलीफ क्या है? हेलो, फूल वाले फारूक भाई, कल 5:30 बजे मोगरे का हार ले आना।
क्योंकि 5 बजे मैं मर जाऊंगी। तेरी यमराज जी से चैटिंग होती है क्या? तुझे कैसे पता तू मरने वाली है? हाँ, मैसेज कर दिया है। चिता जलाने के बाद जब सब घर आएंगे तो बिरयानी के साथ रायते का इंतजाम हो गया है। वो तुम कुछ कह रहे थे ना? डीजे पर सैड सॉन्ग। अब क्या है? बताया तो था पंडित जी। 7 फेरे तो नहीं हो पाए, लेकिन 7 बजे मेरी चिता जरूर जलेगी। उसके बाद अस्थि विसर्जन। लगता है तुम बहुत तकलीफ में हो। मेरे दिल का हाल अब कोई सुनने वाला नहीं है। छे, मरना भी चाहो तो चैन से मरने नहीं देते। अरे तुम कुछ कह रहे थे ना? लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? चुप रहे। मरने की इतनी तड़प क्यों, बताओगी? रहने दो, मेरी कहानी मेरे साथ ही चलने दो। तशरीफ टिकाइए। अब आराम से बताओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ बताऊंगी तो तुम उसे दूर कर दोगे और उसके बाद मुझसे तुम प्यार करने लगोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तू बोल। ठीक है, वादा करो, कहानी सुनने के बाद मुझसे प्यार नहीं करोगे। खाली खाली वाली है। और अगर हो गया तो? क्या कहा? प्यार हो जाएगा? वैसे तो सख्त हूँ, लेकिन पिघल गया तो? प्यार करोगे? प्यार करने के लिए मेरी कहानी सुनोगे और मुझ जैसे मासूम का फायदा उठाओगे? नहीं होगा लाओ, अपन कड़क है। कड़क हो तो मेरे घर पर आके मुझे आई लव यू बोल के दिखा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एड्रेस बता। एड्रेस जानना है? थोड़ी सी फ्री क्या हो गई? मुझसे मेरा एड्रेस जानना है तुझे? पाउली नशे में है क्या? मल्टी बातें कर रही है। क्या कहा? नशे में हूँ? अगर इतनी हिम्मत है तो वर्सोवा आके बता। और वर्सोवा अगर पहुंच भी गया तो महाडा कॉलोनी आकर देखा। और अगर तू महाडा पहुंच भी गया तो तुझे गणेश मंदिर तो दिख ही जाएगा। और अगर तू गणेश मंदिर के पास पहुंच ही गया तो तुझे टीपी अग्रवाल का बंगला कहाँ है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बगल में एक डांस क्लास है। ठीक उसी के सामने मेरा घर है। अगर तेरे में हिम्मत है तो कल घर आकर मुझे आई लव यू बोल के दिखा। अरे कौन सी सोच में डूब गया है? अगर हिम्मत है तो कल घर आके दिखा। मतलब तू अपना एड्रेस नहीं बताने वाली ना? मैं क्यों बताऊं अपना ओके, एड्रेस? मैडम। खुद ही तो तू प्यार के बार बार गुण गा रहा था। अब क्या हो गया तुझे? ये प्रिया इतनी आसानी से हाथ नहीं आती।